मॉर्निंग बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड बच्चों 1.3 ना बच्चों, हम लोग 1.3 कंप्लीट कर दिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा आगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपात है। बराबर समझने बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रमेय है बच्चों। दो समरूप त्रिभुज कैसे त्रिभुज बच्चों? दो समरूप त्रिभुज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो समरूप त्रिभुज रहे तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के समानुपात है। संगत भुजा के वर्ग के, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा प्रमेय तो जाना पहचाना लगा था, कहीं सुने हैं सर? हाँ याद आया, 1.1 में हम लोग किए हैं, जहाँ पे दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई और आधार के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो 1.1 में किए ना बच्चों, वो था दो त्रिभुज रहना चाहिए, दो त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल। तो A1 बटे A2 बराबर था B1 गुणे H1 और B2 गुणे H2। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर था, आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर, ठीक है बच्चों। तो A1 बटे A2 वाला, इसमें बच्चों त्रिभुज समरूप नहीं था बच्चों, खाली बोला था दो त्रिभुज होना चाहिए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपात होता है। जो 1.1 के ना बच्चों, उसमें समरूप नहीं था, खाली सिंपल था दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसमें बच्चों दो त्रिभुज समरूप है, ये दोनों में फर्क है बच्चों। 1.1 में किए बच्चों और जो 1.4 में हम लोग करने आए, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? इसमें सिंपल सा था दो त्रिभुज होने चाहिए बस, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती। ठीक बच्चों, यहाँ पे दिया बच्चों दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। इसमें बच्चों क्या है? समरूप दिया है, यहाँ पे समरूप नहीं था बच्चों, यहाँ पे समरूप भी है। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों। दो त्रिभुज समरूप रहना चाहिए बच्चों। इसमें क्या होगा बच्चों? अगर दो त्रिभुज समरूप रहे बच्चों, दो त्रिभुज समरूप रहे और उनके क्षेत्रफल की बात हो, वन पॉइंट वन किए तो उसमें समरूप वर्ड आया था बच्चों। देखो किताब ढूंढना बच्चों, पूरा सवाल देखना, क्या 1.1 में कहीं समरूप वर्ड आया था? 1.2 में समरूप आया था? नहीं बच्चों। 1.3 में समरूप था बच्चों, तो 1.3 देखना बच्चों, उसमें सब समरूप था। अब 1.4 में बच्चों समरूप और क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज बच्चों समरूप रहना चाहिए, दो त्रिभुज बच्चों क्या होना चाहिए? समरूप, और उनके क्षेत्रफल की जब बात होता है बच्चों, तो उनके भुजा के वर्ग के समानुपाती, यानी A1 बटे A2, A1 बटे A2। A1 क्या बच्चों? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और A2 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनके भुजा के वर्ग, उनके भुजा के वर्ग बच्चों, S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। कैसा है सर? मैं बता रहा हूँ। A1 क्या बच्चों? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों A1 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज, A मींस एरिया, ओके। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। A2 क्या है बच्चों? दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। A2 क्या बच्चों? दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों। S1 क्या था बच्चों? S1 S यानी साइड बच्चों, पहले त्रिभुज का भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा S1 साइड, साइड भुजा, भुजा बोलते साइड बच्चों। तो S1 क्या था? पहले त्रिभुज की भुजा। S2 क्या है बच्चों? दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो A1 बटे A2 समरूप बराबर क्या होती है? S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। वर्ग क्यों कर रहा बच्चों? क्या होगा? संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजा के वर्ग। S1 का वर्ग बटे S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। देखिए ये रूल कब लगेगा बच्चों? जब त्रिभुज समरूप होना चाहिए और क्षेत्रफल की बात करनी चाहिए। खाली त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, खाली त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो 1.1 वाला रूल लगाने बच्चों।
दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है तो आधार के समानुपाती, समान आधार वाले त्रिभुज है तो ऊंचाई के समानुपाती, समान आधार और समान ऊंचाई बच्चों तो 1/1 क्या बच्चों 4 रूल। तो 1.1 में बच्चों 4 रूल का क्षेत्रफल का, लेकिन उसमें समरूप नहीं था बच्चों। अभी जो 1.4 करेंगे बच्चों उसमें क्या आना चाहिए, समरूप रहना चाहिए क्षेत्रफल बच्चों। कुछ बच्चे बोले सर मालूम कैसे पड़ेगा पेपर में कि हम लोग को 1.1 का करना है कि 1.4 का करना है, वो लोग बोलेगा कि साइड में जो 1.4 का करो 1.1 का करो, ऐसा बोला नहीं रहेगा बच्चों, ये आपको दिमाग लाना है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात चल रहा बच्चों तो 1.1, अगर त्रिभुज समरूप है और फिर क्षेत्रफल की बात चल रहा बच्चों तो 1.4, खाली त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो तो बच्चों 1.1, त्रिभुज समरूप रहे और फिर क्षेत्रफल की बात चल रहा बच्चों तो 1.4। ओके, अगर दो त्रिभुज समरूप रहना चाहिए और उनके क्षेत्रफल की बात चल रहा हो तो A1/A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 बराबर बच्चों। और मान लेते बच्चों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक बच्चों, दो त्रिभुज समरूप है बच्चों, तो क्या आएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। समरूप त्रिभुज बच्चों दो त्रिभुज समरूप है तो एरिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR समरूप भी है तो क्षेत्रफल क्या है बच्चों, उनके संगत भुजा बच्चों, संगत भुजा कैसे आता है बच्चों, AB का PQ, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। या क्या ले सकते हैं, दूसरा कौन सा भुजा हो सकता है, BC का QR हो सकता है, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। या फिर क्या ले सकते हैं बच्चों, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। ये 3 जोड़ी भुजा बच्चों, तो 3 में से आप कोई भी लो, सब नहीं लिखना है, कोई एक भी लेके चलेगा बच्चों। अगर मैं AB ले रहा हूँ बच्चों तो इधर PQ लेना पड़ेगा क्योंकि संगत भुजा के वर्ग करना है। BC ले रहा हूँ तो बच्चों इधर से QR लेना है, AC तो इधर से PR। तो दो त्रिभुज बच्चों समरूप का दिया हुआ है, when the समरूप गिवन, और बच्चों क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए तो क्या करें बच्चों, AB बटे PQ, तो AB का वर्ग बटे PQ। वर्ग क्यों करें बच्चों, क्यों रूल क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ओके, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। समझता बच्चों, ये रूल था। तो दो त्रिभुज अगर समरूप रहेगा बच्चों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है बच्चों। अगर दो त्रिभुज समरूप होना चाहिए बच्चों तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात। खाली दो त्रिभुज दिया बच्चों और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती। समरूप रहेगा तब ये रूल लगाने बच्चों, समरूप नहीं रहा तो ये रूल नहीं लगा, फिर 1.1 का रूल लगाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रूल था बच्चों 1.4 के लिए। दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या बच्चों, A1 बटे S2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। जेट तो एरिया त्रिभुज PQ ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्या है बच्चों, AB का वर्ग तो PQ का वर्ग, BC का वर्ग तो QR का वर्ग, AC का वर्ग तो PR का वर्ग। एग्जाम में बच्चों तीनों नहीं लिखना है, तीनों नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है बच्चों, जो भी सवाल में आपको दिया रहेगा। अगर AB दिया बच्चों तो इधर से PQ लिखेंगे, BC दिया तो इधर से QR लिखेंगे, AC दिया तो इधर से PR लिखेंगे। समझता बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज MNT, एरिया त्रिभुज XYZ बटे एरिया त्रिभुज MNT बराबर XY का वर्ग बटे डैश MT का वर्ग डैश रिश्ता बच्चों क्या आएगा बच्चों, XYZ समरूप त्रिभुज MNT है बच्चों। ओके, समरूप दिया बच्चों तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, XY का वर्ग बोला बच्चों, तो XY का वर्ग तो क्या आएगा बच्चों, MN का वर्ग।
एम टी का वर्ग दिया बच्चों, एम टी की तरफ बच्चों एम टी है, तो क्या लिखो बच्चों एम टी वाई जेड, अब से गैस में बोली वाई जेड, एम टी है एम टी का वर्ग, तो क्या लेना है बच्चों जैसे एम टी पहला तीसरा जैसे एग्जेड, ओके। और फिर क्या है बच्चों, दोनों खाली कर दिया, और क्या करेंगे सर दोनों नहीं दिया सर, तो जो बच गया वही लिख रहे ना बच्चों, तो देखो एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, तब क्या बच गया बच्चों, एक्स वाई हो गया पहला तीसरा हो गया, और एक्स जेड पहला तीसरा, तो क्या बच गया बच्चों दूसरा तीसरा ना, वाई जेड का वर्ग, इधर क्या है बच्चों एन टी का वर्ग, ठीक है। तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा, दोनों का जो संगत भुजा आएगा बच्चों उनके वर्गों के समानुपाती होगा, लेकिन कब बच्चों, जब त्रिभुज समरूप रहेगा तो। समझ में आ गया अच्छे बच्चों। अगर त्रिभुज समरूप नहीं है और खाली क्षेत्रफल बोला बच्चों तो 1.1 का रूल जो 4 रूल था बच्चों उसमें अप्लाई करेंगे। त्रिभुज समरूप है और क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ बच्चों तो 1.4 का जो रूल आएगा बच्चों वो अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका भी उनके संगत भुजा के समानुपाती होता है। कभी भी आगे बेटा अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा ना तो उनकी जो माध्यिका होगा ना बच्चों और उनकी जो ऊंचाई होगा वो भी क्या होता है उनकी भुजाओं के समानुपाती होता है बच्चों। अगर दो त्रिभुज रहे बच्चों और दो त्रिभुज समरूप रहे, जैसे उनकी भुजाओं का अनुपात होगा बच्चों S1 और S2, वैसे बच्चों उनकी ऊंचाई का भी अनुपात होता है H1 और H2, वैसे उनकी माध्यिका का भी अनुपात होता है बच्चों M1 और M2। ये S क्या बच्चों, S क्या बच्चों साइड भुजा, H क्या बच्चों हाइट ऊंचाई, और M बच्चों माध्यिका को मैंने दर्शाया हूँ, M क्या बच्चों माध्यिका, ठीक है। तो कहने मतलब क्या बच्चों, कभी भी अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा बच्चों तो जितना उनकी भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों उतना उनकी ऊंचाई का भी अनुपात होता है, जितना उनका माध्यिका का भी अनुपात होता है बच्चों। सबका अनुपात क्या होता है सेम। अगर बच्चों मैं दो त्रिभुज ले लूँ A B C और इधर बच्चों मैंने ले लिया P Q R, ठीक है बच्चों, ये 4 और ये 6 ले लिया, मान लीजिए ऊंचाई है बच्चों और ये ऊंचाई M और N, बच्चों ऊंचाई 2 इधर 3 है, इधर से मैं बच्चों माध्यिका ले लेता हूँ AT, इधर से लेता हूँ बच्चों PM PD, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो AB इधर हो जाए बच्चों, इधर PQ हो जाए ना, तो AB बटे PQ कितना बच्चों, AB का मान 4, PQ 6 ना, तो 2 दूनी 4 2 3 6, राइट। ऊंचाई देखो जो लंब है बच्चों, लंब AM लंब है तो ऊंचाई है, और इधर PM लंब है तो ऊंचाई बच्चों, तो AM बटे PM उसका मान भी कितना बच्चों 2 और उधर 3 2 बटे 3, और फिर माध्यिका बच्चों देखो AT माध्यिका बच्चों और जैसे PD माध्यिका बच्चों, ठीक है। तो बच्चा चलिए 0.8 है बच्चों और 1.2 है, देखते बच्चों AT बटे PD, AT 0.8 और 1.2 दोनों पे एक दशमलव बच्चों, दशमलव हटा दो, 8 बटे 12 4 दूनी 8 4 3 12, देखो सबका मान सेम आया। AB और PQ क्या था बच्चों, AB और PQ त्रिभुज की भुजा है। AM और PN क्या बच्चों, AM लंब है, लंब को क्या बोलते हैं बच्चों, लंब को क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं, और फिर देखो बच्चे माध्यिका दिया AT और PD बच्चों, इसका मतलब कभी बच्चों अगर दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उनकी जो भुजा होता है बच्चों, जो ऊंचाई होता है और माध्यिका सबका अनुपात क्या होता है समान होता है, बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि कभी भी दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो जो भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों वही उसके माध्यिका का भी अनुपात होता है, वही उसके ऊंचाई का भी अनुपात होता है, ठीक है बच्चों।
समझे बच्चों? तो S1/S2, H1/H2 एंड M1/M2। भुजाओं का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, माध्यिका का अनुपात सब क्या होता है बच्चों? समान। अब उसी से बच्चों मैंने एक क्यों लिखा बच्चों? अब इसके पहले वाला क्या होता है बच्चों? क्या अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो संगत भुजा उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के समानुपात है ना एक था बच्चों? क्या अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के समानुपाती होता है बच्चों। और हमने अभी रूल क्या किया बच्चों? A1/A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग ना बच्चों, ऐसे की थे। जब बच्चों S1 का वर्ग बटे S2 की और S1/S2 किसके बराबर बच्चों? H1/H2 के बराबर बच्चों। ये जो S1/S2 है बच्चों उसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? H1/H2 भी लिख सकते हैं बच्चों। H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। क्यों ऐसा लिखा बच्चों? क्योंकि दोनों क्या था? बराबर। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? M1 का वर्ग बटे M2 का वर्ग भी लिख सकते हैं लोग। यानी दो समरूप त्रिभुज रहेगा बच्चों, उनके क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत भुजा के भी वर्ग होता हो सकता है बच्चों, संगत ऊंचाई का भी हो सकता है या संगत माध्यिका का भी समान पद होगा। माध्यिका के वर्ग के समान पद होगा। के भी समान पद होता है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती या ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती या माध्यिका के वर्ग के समानुपाती। ध्यान रखना बच्चों कि ऐसा कि एक समरूप त्रिभुज में जो ऊंचाई, माध्यिका और भुजा तीनों का अनुपात हमेशा एक जैसा होता है बच्चों। तो जब तीनों का अनुपात समान होता है बच्चों तो क्षेत्रफल का रूल भी क्या आएगा बच्चों? तीनों के वर्ग में हो सकता है। कौन से तीनों के बच्चों? भुजा के वर्ग में भी हो सकता है, ऊंचाई के वर्ग में भी हो सकता है और माध्यिका के वर्ग में भी हो सकता है बच्चों। इसलिए रूल क्या बन जाएगा बच्चों? A1/A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग बराबर और H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग बच्चों और टेल M1 का वर्ग बटे M2 का वर्ग। बच्चों ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा बच्चों, अगर सवाल में आपने भुजा दिया बच्चों तो भुजा का वर्ग लिखना, अगर सवाल में ऊंचाई दिया बच्चों तो ऊंचाई के वर्ग लिखना है, अगर सवाल में माध्यिका दिया है बच्चों तो माध्यिका का वर्ग लिखना है। ठीक है, समझता बच्चों? दो समरूप त्रिभुज रहेगा बच्चों और क्षेत्रफल की बात चल रहा हो। सवाल में भुजा दिया है तो भुजा के वर्ग S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। सवाल में ऊंचाई दिया रहेगा बच्चों, ऊंचाई का वर्ग का अनुपात H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग। सवाल में माध्यिका दिया बच्चों तो माध्यिका के वर्ग के समान करो M1 का वर्ग बटे M2 का वर्ग। ठीक बच्चों? तो कभी भी दो त्रिभुज समरूप थे बच्चों 1.1 और 1.4 में क्या फर्क है? सबसे पहले बच्चों कि मैं आप लोग की जितनी उम्र नहीं ना बच्चों उससे ज़्यादा साल से मैं 10वीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आप लोग 14-15 साल के बच्चों और मैं 20 साल हो गया अभी 10वीं पढ़ाते बच्चों। तो बच्चों में ये ज़्यादा कन्फ्यूजन था बच्चों कि जो रूल है सवाल में 1.4 का कब लगाना, 1.1 का कब लगाना। जब खाली दो त्रिभुज दिया रहे और क्षेत्रफल की बात चल रहा हो तो 1.1, दो त्रिभुज समरूप रहे और फिर क्षेत्रफल की बात चल रहा हो तो 1.4। बच्चों देखा मेन था बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर सवाल में भुजा रहेगा तो S1 का वर्ग बटे S2, सवाल में ऊंचाई दिया रहेगा तो H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग, सवाल में माध्यिका दिया रहेगा तो माध्यिका का वर्ग M1 का वर्ग बटे M2। ओके बच्चों, ये रूल आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे बच्चों, कुछ डाउट है बताओ। अगली बार बच्चों हम इस पे ही सवाल नोट करेंगे। ओके, तो आज मैंने रूल बता दिया बच्चों, उसको अच्छे से ध्यान से समझोगे। ओके, नोटबुक पे लिखोगे बच्चे और कुछ डाउट है बताओ बच्चों। अभी भी बच्चों हम लोग 2 महीने से ऊपर हो गया बच्चों, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो टाइम से कोई काम नहीं कर रहे बच्चों। जो बच्चे टाइम से कर रहे काम वो लोग का सब काम सिस्टमेटिक हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन सुरजीत, यास्मीन, अभिषेक और चांदनी, ये 4 बच्चे जो कोई भी काम टाइम पे नहीं कर रहे, 2 दिन 3 दिन का मिला के करेंगे। 2 दिन 3 दिन का मिला के करने से नहीं होने वाला बच्चों। एक वीडियो अरे कोई अमिताभ बच्चन और कोई हीरोइन का पिक्चर वाला वीडियो नहीं भेजा बच्चों। ओके ना, पिक्चर का वीडियो का जैसा मेरा शकल भी नहीं है बच्चों, ना तो मैं मीन्स कहाँ दिखता भी नहीं। मैं आपको नॉलेज का चीज़ खाली शेयर कर रहा हूँ बच्चों। ओके ना,
इसके नॉलेज को, इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, इंटरटेनमेंट की तरह नहीं। ओके, और सिस्टमेटिकली जो कर रहे बच्चों, जो आप लोगों में 14 लोग हैं बच्चों, उसमें 4 छोड़ बाकी 10 बच्चे काम सिस्टमेटिक कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन जो बच्चे सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहे, व्यवस्थित टाइम से नहीं कर रहे बच्चों, उनका रिजल्ट देखो। ओके, अभी भी वक्त है बच्चों, लेकिन मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा कुछ नहीं होगा बच्चों, मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपको होना चाहिए। टेंशन है मेरे को, टेंशन मतलब आपको समझाना है, टेंशन है बच्चों। लेकिन जब आप समझने को रेडी नहीं हो बच्चों, 2 महीने होने आ गए लेकिन काम ढंग से नहीं कर रहे हो, ओके, वो यास्मीन ले लो, पेपर देना ही नहीं उनको, मतलब ही नहीं पेपर का। चांदनी वैसे हालत है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। कुछ डाउट है? नहीं डाउट है, लेकिन पेपर में सब गड़बड़ हो रहा है। अभिषेक का तो उसको वो अपनी दुनिया है। तभी भी बच्चों आप लोगों को वक्त है, काम सिस्टमेटिक करो। कुछ भी डाउट है बच्चों तो मैं समझाने को रेडी हूँ, लेकिन आप समझने को रेडी भी तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग करोगे मेहनत। तो मेहनत करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं किए तो सब कुछ इम्पॉसिबल है फिर।